हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे क्या चीज़ कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो बायो का चल रहा था, लेकिन आज हम लोग इस नए क्लास में केमिस्ट्री का जो नया चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस अम्ल क्षार और लवण के अंतर्गत मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, साइंस में हम लोगों का जो केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं अम्ल क्षार और लवण को। ऐसा ये चैप्टर जो है ना इसलिए हम लिए हैं, ये चैप्टर को हम लोग इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि ये क्या है, ये थोड़ा क्योंकि हमें पता है कि आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री में वीक है, इसीलिए हम इस केमिस्ट्री में एक इजी चैप्टर को लिए हैं। और इसी चैप्टर में क्या है, कई सारे आपके फार्मूला जो है जिनको आप याद करिएगा और याद कीजिएगा तो कई सारे आपके बेस भी क्लियर करवा देंगे हम। ठीक, तो इस बात को समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को एसिड बेस और साल्ट जो चैप्टर है पढ़ना क्या है, आखिरकार ये अम्ल क्या है और ये क्षार क्या है और ये लवण क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है या लवण क्या है। तो यदि जब अम्ल की जो खोजी हो रही थी, मतलब इसके डेफिनेशन दिया जा रहा था, परिभाषा, तो पुरानी परिभाषाओं के अनुसार यदि देखा जाए, ओल्ड डेफिनेशन इसका देखा जाए, पुरानी परिभाषा, तो इसका ओल्ड डेफिनेशन ये है कि अम्ल उसको बोलेंगे ना जो टेस्ट में खट्टा होगा, यानी कि जो स्वाद में खट्टा होगा। ठीक, हालांकि आगे चल के कई सारे ऐसे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इस अम्ल के ऊपर कई सारे चीज़ें दिए हैं। ठीक है ना, इनके ऊपर कई सारे उनके थीम दिए हुए हैं, उनके विचार इस अम्ल और क्षार और जो लवण है इनके ऊपर उन्होंने अपने अपने विचार दिए हुए हैं, ताकि एक अम्ल की एक सटीक और एक वेल डिफाइंड जो डेफिनीशन दिया जा सके, बढ़िया से डेफिनीशन दिया जा सके। तो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूं, एक ब्रॉन्स्टेंट है ना, आर्हेनियस है ना, लूरी है, ये अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं कि ये सभी आप नाम जान लीजिए। यदि आप किताब में ढूंढेंगे तो आपकी किताब में शायद हो सके कहीं नहीं मिले, लेकिन याद रखें कि अब जब आगे वाली क्लास में जाएंगे, अभी ठीक है, जब अगले क्लास में जाएंगे तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। और ये क्या है, यदि इन तीनों के अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन तीनों के अनुसार दिए गए अम्ल के और क्षार के और लवण के जो डेफिनेशन है याद कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में आप जो एसिड बेस और जो साल्ट के बारे में एकदम एक्यूरेट और सही जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं अम्ल के बारे में, ठीक है, एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में यदि देखा जाए तो एसिड के बारे में हम आपको बताए हैं क्या चीज़, कि वे सारे के सारे, वे सब के सब पदार्थ इस सृष्टि में या फिर इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वे सारी की सारी पदार्थों में से हम उन पदार्थों की केवल बात करेंगे जो केवल और केवल स्वाद में खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए हो सकते हैं जितने भी आप सिट्रस फ्रूट खाते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी कि कहने का मतलब खट्टे फल जितने भी खाते हैं। भाई खट्टे फल कौन कौन हो सकते हैं, तो खट्टे फल तो आप खाते हैं नींबू, ठीक है ना, नींबू क्या है, खट्टे फल, तो नींबू खट्टे फल हो गए। और नींबू के अलावे भी तो आप खाते हो खट्टे फल, संतरा खाते हो, क्या चीज़ है, खट्टे फल है। इसके अलावे भी और कई सारे फल हैं, जैसे कि देख लो आप आम खाते हो, तो आम जो है ना, आम खाते हैं, हाँ पाइनएप्पल भी हो सकता है, पाइनएप्पल भी खाते हैं, तो आपको पाइनएप्पल है ना, अनारस जिसको बोलते हैं, अनानास की बोलते हैं, तो ये अनारस क्या है, ये टेस्ट में आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। तो वे सारी की सारी पदार्थ शुरुआती दौर में अम्ल की जो डेफिनेशन दिया जा रहा था उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। चूँकि इनिशियल टाइम में, यानी कि शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक स्टेज में जब अम्लों की डेफिनेशन इतने डेवलप्ड नहीं थे, मतलब कि कहने का मतलब इनके ऊपर रिसर्च चल रही थी, तो शुरुआती दौर पर अम्लों का बस सिंपल सी एक डेफिनेशन दिया गया कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टा मिलेंगे। ठीक है, अम्ल वे है जो स्वाद में खट्टा मिलेगी। और उसी दौरान क्षार की भी डेफिनेशन दी गई कि भाई क्षार क्या है, तो क्षार वे है जो स्वाद में क्या होगा, बेसिकली जो होगा वो कड़वा स्वाद का होगा। ठीक है, जो कड़वे प्राकृतिक के होंगे, जो कड़वा लगेगा टेस्ट में, वो उनके कड़वापन होगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम, क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है लवण की। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो लवण की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ यदि हम देखना चाहें तो अम्ल और लवण
यदि अम्ल और लवण यही दोनों में यदि रिएक्शन होती है, इन दोनों के आपस में संयोग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इनके संयोग के फलस्वरूप लवण बनते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, एक यौगिक बनते हैं और उन पदार्थों को हम लवण कहते हैं। हालांकि इनके साथ कई सारे पदार्थ भी बनते हैं, इनके साथ कई सारे पदार्थ बनते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इनके साथ साथ जल भी बनते हैं और जल के साथ साथ लवण बनते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जब चैप्टर के भीतर जाएंगे तो सभी चीज़ों को देखेंगे। तो जान लेते हैं कि शुरुआती दौर पे अम्ल के डेफिनेशन और क्षार के डेफिनेशन और लवण के जो डेफिनेशन थे वो वेल डिफाइंड नहीं थे, अच्छे तरह से उनको डिफाइंड नहीं किया गया था। अब मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब अम्ल की परिभाषा दी गई थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो चलो मान के चलते अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अभी हमें पता करना हो कि मान के चलो कि कौन से फल में कौन सा अम्ल है, या कौन से फल खट्टे हैं, या कौन से फल में अम्ल है, इस बात का पता करना हो तो क्या हमें सब फल को चख के देखना होगा? तो ये तो अच्छा डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या चीज़ कह रहा है? डेफिनेशन वे कहता है कि वे सारे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब जब सारे के सारे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं उनको अम्ल बोलेंगे। तो अम्लीयता यदि आपको चेक करना हो, अम्लीयता यदि आपको किसी की चेक करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको काट के खाना पड़ेगा या फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो बिना टेस्ट किए उसकी अम्लीयता को आप तो पता नहीं सकते हैं। तो शुरुआती में ये डेफिनेशन दी गई थी। तो ऐसा होगा तो पता चलेगा क्या चीज़ कि हम तो कुछ ऐसे भी खा लिए जो क्या हुआ, हमारे बॉडी के लिए क्या है वो अच्छा नहीं था, ठीक है ना, बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं थे और बॉडी उससे क्या हो गया, बॉडी उसको खा के है ना बीमार पड़ गया। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। अब सुनो, कुछ ऐसे एसिड होते हैं ना, कुछ ऐसे एसिड होते हैं, इन्हीं एसिडों में से कई सारे एसिड होते हैं जिनको यदि आप ले लेंगे ना, या फिर आप जिनको टेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपकी जो टंग है यानी कि जो जीवा है, तो जीवा के ऊपर जो स्वाद कलिका है वो क्या हो जाए, वो खराब हो जाए। अब भाई एक बार जीवा की स्वाद कलिका खराब हो जाएगी तो उसके बाद आप दूसरे पदार्थों का स्वाद आप नहीं ले पाएंगे, या आपको किसी भी पदार्थ का स्वाद आप नहीं ले पाएंगे। तो ये तो अम्ल की परिभाषा सटीक नहीं था, मतलब कि सटीक तो था ही था, मतलब कि अम्ल तो स्वाद खट्टे में होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है ये जो अम्ल की डेफिनेशन दी गई थी, अम्ल की जो परिभाषा दी गई थी, ये परिभाषा उचित नहीं है, ठीक है ना। यदि ये परिभाषा ऐसा होता तो पता चलता क्या चीज़ कि हम लोग डेफिनेशन के अनुसार अम्ल, हम जानते क्या चीज़, सभी पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तब मेरे पास मान के चलिए कि कई सारे फल है, एक फल है ए और एक फल है बी और एक फल है सी। अब इसमें अम्लीयता हमें पता करना होगा, इस अम्लीयता पता करना होगा तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमें इस सबको फल को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन खट्टे हैं, है ना, और कौन कड़वे हैं। तभी हम उनके अनुसार से, डेफिनेशन के अनुसार से अम्ल की परिभाषा दे सकते हैं कि ये पदार्थ, ये फल, ए वाला जो फल स्वाद में खट्टा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अम्ल हुआ। तो ये डेफिनेशन सही नहीं है। अब मान के चलो यदि हम इनको खा लिए, अब पता चला क्या चीज़ कि ये फल टॉक्सिक थे यानी कि जहरीले थे, ठीक है, ये फल जहरीले थे, तो पता चला क्या चीज़ कि, है ना, हम चेक करने गए फल को, अपना जान गंवा बैठे। तो ऐसी चीज़ें, ये डेफिनेशन उतनी सटीक नहीं मानी जाती थी, ठीक है ना, ये डेफिनेशन सटीक नहीं मानी जाती। तो बाद में चल के अलग अलग समय पर अपने एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अम्लों के डेफिनेशन और क्षारों के डेफिनेशन और जो लवणों के डेफिनेशन उन्होंने क्या किया, दिया। देखेंगे हम इस चैप्टर में एक एक करके। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या देखा, पुरानी समय के अनुसार यदि देखा जाए, पुराने समय में अम्ल की जो परिभाषा दी गई थी शुरुआती दौर पर, वो क्या दी गई थी, तो वे सारे के सारे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना, जो टेस्ट में खट्टे होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग एसिड बोलेंगे, यानी कि अम्ल के नाम से जानेंगे। चीजें समझ में आया क्या, इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो आर्हेनियस ने इस बात को सबसे पहले परिभाषित किया। ये परिभाषा देने वाले जो थे वो आर्हेनियस थे। हालांकि ये भी पहले प्रथम व्यक्ति थे, ये भी जो व्यक्ति थे वो पहले इन्होंने क्या किया था, अम्ल को परिभाषित किया था। और आर्हेनियस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम अम्ल को परिभाषित किया। और क्या परिभाषित किया, तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो इस बात को समझेंगे। वे विलयन जिसे पानी में मिलाने पर, ठीक है, जिन्हें पानी में मिलाने पर वो क्या बनती है, हाइड्रोजन आयन देती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन देती है।
वे सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। इन्होंने डेफिनेशन दिया कौन? आर्हेनियस ने। लेकिन आर्हेनियस से भी पहले परिभाषा जो दी गई थी, बस वो सीधी तरह स्वाद के अनुसार से लोग प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के आधार पर नाम दे दिए थे कि स्वाद में जो खट्टा होगा अम्ल कहलाएगा। समझ में आ रहा ना? जो स्वाद में खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो कई सारे ऐसे अम्ल थे जिनको हम स्वाद नहीं कर सकते थे, ठीक है, जिनको हम स्वाद नहीं कर सकते थे, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अम्ल है। बात समझ में आ रहा ना? कई सारे ऐसे एसिड थे जिनका पता इनसे, इस डेफिनेशन के अनुसार से आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ फल आपको क्या बोले, हम आपको क्या बोले हैं? आपको बोले हैं ये चीज़ कि वे सारे फल जो खट्टे हो स्वाद में वो अम्ल कहलाएगा। तो चलो मान के चलते कुछ फल आपने खाया, अब भाई कुछ फल आपने खाया तो आपको खट्टा लगा, तो आपने क्या बोला कि भाई ये अम्ल है, ये अम्ल है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तो खट्टे हैं लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आप जब उन्हें टेस्ट करने जाओगे तो पता चलेगा क्या चीज़ कि आपकी जो है ना, आपकी जो फूड पाइप है या फिर जो आपकी ओरल कैविटी है ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगी। तो पता चला क्या चीज़ कि हम तो गए टेस्ट करने, अब पता चला क्या चीज़ कि हम अपने पूरे मुख को क्या कर बैठे, खराब कर बैठे। चीज़ें समझ में आ रहा ना? अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जो लाल चींटी आपने देखा होगा, लाल वाला चींटी देखे हैं? तो लाल वाला चींटी देखे होंगे, तो लाल वाली चींटी में क्या होता है? लाल वाली चींटी में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उसमें पाई जाती है कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। समझे? तो उस लाल चींटी में जो फॉर्मिक एसिड होती है वो भी एक एसिड है। लेकिन क्या उस एसिड को, अब उसको छोड़ो, आप मधुमक्खी देखते हैं ना, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी या फिर बरैया जो होता है उनमें भी क्या होती है? उनके जो नेटल्स होते हैं, यानी कि जो डंक मारती है, तो आपके बॉडी में ना एक एसिड को रिलीज करती है। चीज़ें समझ में ना? एसिड को वो रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड को रिलीज किया। तब फॉर्मिक एसिड जैसे ही वो रिलीज किया तो देखना क्या चीज़, अब वो इतना ज़्यादा दर्द करने लगता है, बॉडी इतना ज़्यादा पेन होने लगता है और वहाँ पे सूजन हो जाती है, यानी कि सूज जाते हैं। तो आपकी बॉडी में जो रिलीज किया वो भी क्या चीज़ था? एसिड था। लेकिन उसकी टेस्ट करना हो तो क्या करोगे? मधुमक्खी को पकड़ के आप जीवा पे रख के उसको टेस्ट थोड़ी ना करने जाओगे। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे एसिड हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ जंतुओं में है, कुछ जंतुओं में है और कुछ फलों में भी है और कुछ ऐसे इंसेक्ट वगैरह में पाई जाती है, कीट पतंगों में पाई जाती है। तो उनमें क्या, उनके अम्ल को तो चल भाई फल है तो फल को चेक करके देख लिया, लेकिन जो इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो है ना कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो बताओ उनको हम यदि हम टेस्ट करने जाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ कि हमारी बॉडी ही क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा गया? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा। किस में खट्टा होगा? तो भाई स्वाद आप तो सबका ले नहीं सकते हो, इस बात को समझो, स्वाद तो आप सबका ले नहीं सकते हो। तो हम क्या बोले कि मधुमक्खी का स्वाद आप थोड़ी ना लेने जाओगे, है ना, नहीं लेने जाओगे, वरना उसका स्वाद लेना होगा तो बस क्या करो, एक मधुमक्खी को जीवा पे रखो, जीवा पे कटवाओ, तब पता देखो कि क्या चीज़ उसका स्वाद कैसा होता है। तो क्या ऐसा काम करोगे? नहीं। तो उसका स्वाद लेने जाओगे तो पता चलेगा कि जीवा फुला दिया इतना बड़ा, ठीक है ना, जीवा जो है आपका फूल के मोटा हो जाएगा, सूज जाएगी। तो ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्वाद तो हम ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन यही कहती है, कहती तो है, लेकिन सबका स्वाद हम ले नहीं सकते। तो ये जो है ना, ये यदि देखा जाए ये डेफिनेशन एक्चुअली जो है ना परफेक्ट नहीं होता है, मतलब परफेक्ट सेट नहीं हो रहा है। यदि हम अम्ल पता करना होगा तो सबको टेस्ट करना होगा। तो ये डेफिनेशन एक्चुअली ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो बाद में चलकर इसी के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पर आके अपने अनुसार, ठीक है, उस एसिड के प्रॉपर्टी अनुसार उनके गुणधर्मों को देखते हैं, उनके नेचर को देखते हैं कि भाई इनके नेचर कैसे हैं, उस नेचर के अकॉर्डिंग इनका डेफिनेशन वो तैयार करते हैं। चीज़ें समझ में आ रहा ना? तो ये सबसे पहले ये पुरानी डेफिनेशन है, इस बात को समझे। लेकिन पहले जो सटीक डेफिनेशन दी गई थी वो आर्हेनियस ने दिया था। हालांकि यदि देखेंगे हम लोग आर्हेनियस की भी बात देखेंगे, ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी आते हैं, लुईस आते हैं, ये अपने अपने डेफिनेशन देते हैं। लेकिन इन सभी में भी डेफिनेशन यदि आप देखना जाओ, परफेक्ट डेफिनेशन देखना चाहो तो ये हालांकि आप लोगों के लिए ठीक है, ये परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार से आपके एग्जाम में आर्हेनियस के बारे में पूछेंगे, इसी के बारे में पूछा जाएगा। बताओ क्या समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है ना नया चैप्टर?
तो चलिए हम बात करते हैं, है ना, चलिए बात करते हैं कुछ और पदार्थों के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मान के चलो आप खाते हो क्या चीज़, आम खाते हो, तो आम खाते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाएगी, आम खाते हो तो उसमें मैलिक एसिड मिल जाएगी, ठीक है ना। आप टमाटर खाते हो, टमाटर भी आपको कैसा लगता है, स्वाद में खट्टा लगता है ना। अरे पूरा तरह से तो नहीं खाओ लेकिन खट्टे तो होते हैं ना। तो टमाटर भी स्वाद में खट्टे होते हैं, तो उनमें क्या पाई जाएगी, उसमें भी पाई जाएगी ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। उसी तरह से कई सारे फल हैं, नींबू है, एसिटिक एसिड पाई जाएंगी उनमें, है ना। विनेगर, सिरका वगैरह है जो आप चाउमीन वगैरह में डाल के खाते हो, ठीक है ना। दुकानदार पे देखो, दुकान को देखो, दुकान पे जाओगे तो देखना क्या चीज़, जो चाउमीन बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बोतल में एक उनमें उनके बोतल में ना एक उजला पदार्थ भरा होता है, और उनमें पढ़ोगे जो स्टिकर चिपका होता है तो उसमें पढ़ोगे तो लिखा होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और वो गलती से पानी समझ के मत पी लेना, क्योंकि एसिड भी और पानी भी दोनों के दोनों सेम है, समझे कि नहीं। एसिड भी और पानी ये दोनों के दोनों सेम है। कई सारे इतने एसिड खतरनाक होते हैं, यदि आप उनको गलती से आप जवान पे डालें तो जवान के जो छाले हैं ना वो निकल जाएंगे, जैसे स्किन आपकी क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो बताओ इतनी मजबूत एसिड को स्वाद करके पता किया जा सकता नहीं। तो ये तो डेफिनेशन क्या है, गलत तो नहीं खाओगे, पूरी तरह से वो परफेक्ट सेट नहीं होता है, समझ में आया ना। यदि इस डेफिनेशन के अनुसार यदि सब चीज़ को टेस्ट करने गया तो पता चला क्या चीज़ की, जीवा टेस्ट करने गया और जीवा का पूरा स्वाद कलिका ही खत्म हो गया, जल गया पूरा जीव। तो ऐसा ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो दुनिया भर में कई ऐसे तमाम आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है ना। इसी एसिड और बेस में और साल्ट में आपको कई सारे डेफिनेशन वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे, देखेंगे कि कौन से डेफिनेशन इनके लिए परफेक्ट है, एसिड और बेस का और सॉल्ट का कौन सा डेफिनेशन परफेक्ट है। तो एक एक करके सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। परिभाषा यदि देखा जाए, आर्हेनियस ने जो दिया था, क्या दिया था आर्हेनियस, तो इन्होंने परिभाषा दिया था कि ऐसे विलयन जिसे पानी में मिलाने पर, ठीक है, जिन्हें आप क्या करोगे, जिन्हें आप पानी मिलाओगे, एसिड में पानी मिलाया जाएगा। एक बात याद रखोगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जैसे कि मान के चलो ये पानी है, ठीक है, इस पानी है, ये पानी है, लिक्विड है, और आप इस लिक्विड में क्या डाल रहे हो, इस लिक्विड में डाल रहे हो एसिड, लिक्विड में डाल रहे हो एसिड। तो ये पानी में कहाँ है, अरे कहीं बैठा हुआ है, देखो नहीं दिख रहा है, ये रहा, भागो। तो देखो H2O यानी कि एसिड में आप जल में आपने क्या डाला, एसिड डाला, ठीक है, एसिड यानी कि अम्ल डाला। चीजें समझ में आ रही हैं क्या, इतनी बातें क्लियर है। तो आपने क्या किया, जल में आपने एसिड डाला, तो ये सही है। लेकिन यदि आप ऐसा काम करते हैं कि एसिड में यदि आप जल डालते हैं, जैसे कि ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, और इसमें आप डालते हो जल, तो ये बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि भाई तरबूजा पे गिरे चाकू या चाकू पे तरबूजा गिरे, समझे ना। तरबूजे पे यदि चाकू गिरता है या चाकू पे तरबूजे गिरे तो दोनों स्थिति में तरबूजा डैमेज होगा, ये तो है ना। तो वहां केस अलग वाली बात होती, वो केस अलग है। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आप पानी में एसिड डालो तब, अच्छा एसिड में पानी डालो तब, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें क्या किया जाता है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट नहीं है। इसमें आप एसिड में जल नहीं डाल सकते हो क्योंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि एसिड की सांद्रता ज़्यादा है। मेरी बात एक बार फिर से समझो, हमने क्या बोला कि यहाँ पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि अम्ल की सांद्रता ज़्यादा है। और जब अम्ल की सांद्रता ज़्यादा हो तो इस अम्ल की सांद्रता में हम पानी को नहीं डालेंगे, जल को नहीं डालेंगे। लेकिन जहाँ जल की सांद्रता ज़्यादा हो, यानी कि जल के मॉलिक्यूल्स कह लो या फिर एटम कह लो, ये ज़्यादा हो, तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी करके एसिड डाल सकते हो, वो भी थोड़ी थोड़ी करके, एक बार में नहीं। चीज़ें समझ में आ ना, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम एसिड को किस में डालते हैं, जल में, तो ये हीट जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करती है कि ये छलक के बाहर आ सकती है।
तो चलो भाई छलक के आया बाहर तो कौन आएगा, तो पानी आएगा, तो पानी से हमारी बॉडी तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब हम पानी को इसमें डालेंगे एसिड में, तो एसिड छलक के हमारे शरीर पे आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगी इसके कंपैरिजन में, तो ये ग्लास जो है ना, या फिर ये जो बकेट है, इस बकेट से बाहर आ जाएगा, या फिर ये ग्लास टूट जाएगी और पूरे एसिड बिखर जाएगा, है ना, आपके हो सकता है बॉडी पे ऊपर आ जाए। तो ये खतरनाक है, इस बात को समझेंगे। एसिड को हम लोग किस में डालेंगे, जल में डालेंगे, ना बल्कि जल को हम लोग एसिड में डालेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको, बस ये इंस्ट्रक्शन है, ध्यान देने वाली बातें हैं, जिन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसको बुला देना चाहिए, एक बार रुकवाना चाहिए और थोड़ा देर नाश्ता वास्ता करवा के, है ना। अब तस बाँस से तस पिटान किटना चाहिए, इसे क्या कहने चाहिए। वो जो गया है यूट्यूबर था, अच्छा वो भी यूट्यूबरे है, हम भी, और हम भी वही काम कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे वो नाश्ता वास्ता करवा देते, पानी नहीं पिलवा के तब मारते उसको। अब सुनिए, तो हम क्या बोले कि ऐसे विलयन जो पानी में मिलाने पर क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन दे। ध्यान देना, क्या बोले हम, पानी में मिलाने पर वो हाइड्रोजन आयन दे। मतलब कि आप इसमें क्या कर रहे हो, पानी में अम्ल डाल रहे हो, पानी में क्या डाल रहे हो, अम्ल। तो ऐसे विलयन, आपको एक ऐसा विलयन बनाना। देखो विलयन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन जिसको आप घोल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका विलयन है, ऐसा एक विलयन है, ठीक है, ये विलयन है, और इनमें कोई पदार्थ दूसरा मिला दो तब इनको हम विलयन बोलेंगे। यानी कि पानी में जब कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तो वो विलयन हो गया। अब क्या हुआ, इस बात को समझो। ऐसे विलयन जिन्हें पानी में मिलाने पर वो हाइड्रोजन आयन दे, ठीक, हाइड्रोजन आयन दे, और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उन पदार्थ को हम अम्ल बोलेंगे। किन पदार्थों को, जो पदार्थ आप पानी में डाल रहे हो, ठीक, जो पदार्थ आप पानी में डाल रहे हो। यहां डेफिनेशन याद रखते चलना, क्योंकि इसके बाद जो आएगी अगला डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से ये बिल्कुल डिफरेंस होगा। तब आप कहोगे क्या चीज़ की, यार वहां तो कुछ अलग बात हो रही थी, यहाँ कुछ अलग बात हो रही है, वहां पे अलग बात हो रही थी, यहाँ पे अलग बात हो रही है, तो कंफ्यूजन होगा थोड़ा वहां पे। तो इस बात को याद रखोगे। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो डेफिनेशन आर्हेनियस ने दिया था कि जब हम जल में किसी पदार्थ को डालते हैं, तो वो पदार्थ यदि जल में हाइड्रोजन आयन दे वो पदार्थ, तो समझ लो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, यानी कि एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास है ना एक बकेट है, और इस बकेट में हमने क्या किया, तो इस बकेट में हमने, है ना, जल डाला, ये जल रहा, ये है H2O, क्या दिखाई दे रहा, ये H2O है। अरे यार, तो ये है H2O, यानी कि जल है। अब इस जल में आपने क्या किया, तो इस जल में थोड़ी थोड़ी करके आपने एसिड डाला। तो ये थोड़ी थोड़ी करके आपने एसिड डाल रहा है, ये एसिड की बूंदें हैं जो आपने इसमें डाल रहा है। तो जैसे ही आप एसिड में डालेंगे, तो ये सारी की सारी एसिड इसमें घुलने के बाद, इनके मॉलिक्यूल्स घुलने के बाद, अब इनमें क्या आएगा, तो इनमें जो होगा ना, ये हाइड्रोजन आयन देंगे, H+ आयन देंगे। बात समझ में ना, क्या देगा, H+ आयन देगा। बातें समझ में आ रहा ना। तो जल में कुछ ऐसा विलयन होना चाहिए, जल का विलयन कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब किसी के साथ ऐसा ये घुला होना चाहिए। और जब ये घुलेंगी तो क्या देगी आपको, जैसे कि मान के चलो इसमें एसिड डाला, और वो जो एसिड डाला वो कौन सा डाला, HCl, और वो किस में डाला, तो जल में, H2O। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये HCl है ना, ये HCl आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन और Cl आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयन कैसे होते हैं, चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। अभी आपका चूंकि बेस चल रहा है, तो इस बात को ध्यान देंगे, धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको क्या बोले कि वे पदार्थ जो जल में घुलेंगी, और जल में घुलने के बाद वो क्या देगी, H+ आयन देगी। तो दिया कौन, आयन कौन दिया, तो आयन ये आ रही कहाँ से, HCl से ये आयन आ रही है। नहीं समझे, ये आयन कहाँ से आ रही है, HCl से। तो उस HCl को ही हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। मेरी बातें क्लियर हुई,
क्या ये बातें समझ में आया? तो हम क्या डेफिनेशन दिए? अब हम डेफिनेशन दिए कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल में डालने पर, जल में डालने पर, जैसे ही डाल देंगे जल में तो उनका जलीय विलयन जो होगा, जलीय विलयन यानी कि उस जलीय विलयन में क्या देगा? वो H+ आयन देगा, और जो H+ आयन देगा वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, वो पदार्थ अम्ल कहलाएगा। तो चलो इनकी थोड़ी बातें हम जान गए, पुरानी डेफिनेशन के अनुसार से हमें स्वाद टेस्ट करना नहीं पड़ेगा। मेरी बातें समझ में है ना? कि पुराना डेफिनेशन ये है कि स्वाद करो और पता करो कि खट्टा या नहीं है, ये डेफिनेशन न कह रही है। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार से यदि अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलेगी और क्या देगी? हाइड्रोजन आयन, वे पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो अब मान के चलो मेरे पास कुछ पदार्थ है, ठीक, मेरे पास कुछ पदार्थ है, हमने एक गिलास लिया और उस गिलास में क्या किया? एक एसिड डाला, ठीक, इस एसिड डाला। अब हमें एक दिखाई देने वाला तो नहीं है, इस बात को समझो। अब हमें तो दिखाई नहीं देगा कि क्या है, H+ आयन हो गया, ये H+ आयन अलग हो रहा है या क्लोरीन आयन अलग हो रहा है, तो ये दिखाई नहीं देगी। चीज़ें समझ में है ना? यदि आप पानी में यदि अम्ल डालेंगे तो ये बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा कि हाइड्रोजन आयन किधर है, क्लोरीन आयन किधर है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो आम लोगों के लिए ये डेफिनेशन जो है परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब एक नहीं समझ में आए तो एक बात ध्यान से सुनो। तुम चीनी को पानी में डाल के देखो, थोड़ी देर तक चीनी आपको दिखाई देगी, है कि नहीं? चीनी आपको थोड़ी देर तक दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद जब आप उनको मिला दो तो क्या अब वो चीनी के कण आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। उसी तरह से अम्ल को जब हम किस में डालेंगे? पानी में। तो अम्ल को जब हम पानी में डालेंगे तो वो अम्ल हमें दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मेरे पास एक एसिड है, उधर देखो तो एसिड होगा, है क्या? किधर देखो ना रे, है क्या? उसमें देखो। अच्छा, ये नहीं समझ में आता, छोड़ो, ध्यान सुनो। नहीं मिल रहा है तो देख, बाद में देख लिया जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए कि अब पानी को तो देखे होंगे, तो पानी में जो रंग डालते वही रंग वो बनता है। पानी में यदि लाल रंग डालेंगे तो पानी लाल हो जाएगा, पानी में यदि हरे रंग के डालेंगे तो पानी हरे रंग का हो जाएगा। यानी कि पानी का कोई रंग नहीं होता है। उसी तरह से अम्ल के भी कई सारे ऐसे अम्ल हैं जिनके आप उनके रंग को देखते ही नहीं हो, उनके भी कुछ रंग नहीं होते हैं। मतलब जैसा पानी होता है वैसा ही क्या होता है? अम्ल होता है। तो अब एक बात बताइए, मेरे पास 2 ग्लास दिया गया, ठीक, और दोनों ग्लास में एक में एसिड रखा गया और एक में पानी रखा गया, जो कि दोनों को देखने में सेम है। नहीं समझ में आया? दोनों देखने में क्या है? सेम है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है कौन पानी है? तो एक ही उपाय है भाई, टेस्ट करके देखो। भाई टेस्ट करके देखोगे तो वो भी बहुत, यदि खतरनाक निकला तो जीभ जल जाएगा। तो ये डेफिनेशन तो बड़ी बेकार थी। दूसरी डेफिनेशन एंड ये क्या कहते हैं कि यदि उस एसिड को जल में डाल के देखो, पीने से पहले उसको जल में डाल के देखो, वो हाइड्रोजन आयन दे तो समझ लो कि वो क्या है? अम्ल है। लेकिन ये डेफिनेशन के अनुसार से देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पानी की तरह ही दिख रहा है, दोनों के दोनों किसकी तरह दिख रहा है? पानी की तरह। और जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बात मिलने के बाद भी, या मेरी बातें ध्यान सुनिए, मिलने के बाद भी उनमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है, क्या वो दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो अब बताइए, अब हमें ये पता कैसे चले कि उनमें हाइड्रोजन आया या नहीं आया? तो देख के तो बता नहीं सकते हैं। तो ये उनकी नेचर, उनकी प्रॉपर्टी को, है ना, उनकी प्रॉपर्टी को ये देखा गया, डिफाइन किया गया, है ना, इनके एटॉमिक लेवल्स पर इन चीज़ों को देखा गया। ठीक है, ये सारी की सारी लैब प्रयोगशाला में ये अध्ययन किए गए हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशन प्रयोगशाला में प्रयोग करके तब ये डेफिनेशन आपके सामने लाई गई है। ऐसे नहीं दे दिया जाता है कोई भी डेफिनेशन कि भाई ये ले लो डेफिनेशन और उस पर रट लो, नहीं। उसके स्वाद के अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई डेफिनेशन दिया होगा, तो टेस्ट करके ही वो चीज़ें बताई होगी। वो देखा होगा कि सारे चीज़ें हैं जो स्वाद में खट्टे लग रही है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे एसिड होते हैं ना, जैसे कि मैं देखो, एक होता है ना नेटल स्टीम, एक झाड़ी होती है, झाड़ी जिसको बोलते हैं झाड़ी। तो नेटल एक झाड़ी होती है,
वो झाड़ी, झाड़ी किसको बोलते हैं, जो झाड़ी झुरमुट जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, झाड़ी। तो नेटल स्टिंग क्या है, एक पौधा है, और उस पौधे में यदि आपकी बॉडी टच हो जाए ना, आपकी पूरी बॉडी खुजली हो जाएंगी, ऐसी चीज़ होगी, पूरी बॉडी आपकी खुजली होने लगेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या लग गया, ये समझ में आ रहा ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आगे अगले दिन, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टाटा।